Assalamualaikum दोस्तों, I am advocate Zahid Haroon. Today we will talk about FIR. How to lodge FIR and what kind of remedies do you have if police is not registering your FIR, and what kind of actions you can take against the police officer who refuse to lodge your FIR. Let's start. आज हम आसान भाषा में FIR को समझने की कोशिश करेंगे कि FIR होती क्या है, किस तरह फाइल करनी है, और अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं कर रही है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और आप पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। देखिए, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसका मकसद ये होता है कि किसी भी इंसिडेंट या हादसे की इत्तला पुलिस स्टेशन में देना ताकि लोग अपने मोशन में आ सके और अपना काम शुरू कर सके। FIR को दिया गया है सेक्शन 154 ऑफ CRPC में। 154 ऑफ CRPC का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई आदमी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देता है पुलिस स्टेशन में बोलकर या लिखकर, तो पुलिस को उसे दर्ज करना जरूरी है, क्योंकि इसमें शैल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और सब सेक्शन 2 ये कहता है 154 का कि उसको रजिस्टर करने के बाद उसकी एक कॉपी इंफॉर्मेंट को देना फ्री ऑफ कॉस्ट जरूरी है। सब सेक्शन 3 154 ये कहता है कि अगर पुलिस स्टेशन में आपकी FIR दर्ज नहीं हुई तो आप SP को एप्लीकेशन दे सकते हैं, और अगर SP को लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो खुद से या फिर किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर उस मामले की तहकीकात कर सकते हैं। और अगर वहां भी आपकी FIR दर्ज नहीं हुई है तो आप सेक्शन 156(3) में जाकर कोर्ट में जाकर अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। और अगर वहां भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप हाई कोर्ट में जाकर मैंडेमस रिट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि मैंडेमस रिट इशू की जाए। अब हम बात करते हैं कि किन मामलों में पुलिस को FIR दर्ज करना मैंडेटरी है। देखिए, 2 तरह के अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, संगीन और गैर संगीन। एक केस था ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। उसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एक लड़की को अगवा किया गया था, तो उनके वालिद साहब ने FIR दर्ज कराई। पुलिस ने FIR बड़ी नानुकुर के साथ दर्ज कर ली, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने SP के पास गुहार लगाई, वहां भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो पुलिस के पास सबसे बड़ा टूल होता है लोगों को हरास करने का, लोगों से पैसे ऐंठने का और ताकतवर लोगों के खिलाफ एक्शन न लेने का, वो ये होता है कि FIR दर्ज नहीं करते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को ये राइट नहीं है कि वो इंक्वायरी करे। पहले FIR दर्ज करें कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उसके बाद इंक्वायरी करें, क्योंकि जब एक बार FIR हो जाती है तो वो सबकी नजर में आ जाती है, पुलिस बाउंड हो जाती है एक्शन लेने के लिए। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को FIR दर्ज करना जरूरी है, पुलिस के पास कोई राइट नहीं है। और अगर पुलिस फिर भी नहीं कर रही है तो आप पुलिस के खिलाफ सेक्शन 166(a)(c) के तहत, IPC के सेक्शन 166(a)(c) के तहत पुलिस के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, जहां पर पुलिस ऑफिसर को 1 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और अगर आप FIR कर रहे हैं तो आपको उस FIR पर साइन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप साइन नहीं कर रहे हो तो ये एक ऑफेंस होगा सेक्शन 180 के तहत, जिसमें आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। तो अब हम 2-3 लाइनों में इसको कंक्लूड करते हैं कि अगर आपके साथ कोई गंभीर अपराध हुआ है, जैसे कि लूट, मर्डर, रेप, या फिर जिस अपराध में 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पर अपनी FIR दर्ज कराइए और अपना साइन कीजिए FIR पर, और वहाँ से FIR की कॉपी लीजिए, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी तुरंत के तुरंत। अगर वहाँ पर आपकी FIR दर्ज नहीं हुई तो आप SP ऑफिस जाइए या फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए अपनी एप्लीकेशन वहाँ भेजिए। अगर वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप 156(3) में जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए कि FIR दर्ज की जाए। और अगर वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि एक मैंडेमस रिट इशू की जाए। मैंडेमस का मतलब ये होता है कि कोई हायर कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट या फिर जो वो होती है अथॉरिटी, उनको ऑर्डर देती है कि आप ये काम कीजिए। और अगर पुलिस ऑफिसर फेल हुआ है आपके FIR दर्ज करने में तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए 166(a)(c) के तहत, जिसमें उनको 1 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकते हैं, और आप अपना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। तो अब आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना वकील खुद बनिए
और कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो आप संगीन अपराध होते हैं उनमें किसी का जैक जुगाड़ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी नेता के पास या फिर किसी दलाल या ब्रोकर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से जाइए, खुद से अपना काम कीजिए, खुद से अपना वकील बनिए और कानून को जानिए। कानून को जानकर आप ताकतवर बन सकते हैं। तो किसी के पास आपको जाने की और गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना काम कीजिए। अगर आप कानून जानोगे तो आप मजबूत होगे, अपना काम खुद कर सकोगे, किसी के सामने आप झुकोगे नहीं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल जाहिद हारून को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।